आदाब नाजरीन, स्कॉस्ट के हफ्तावार मैगजीन सब्जार के आज के शुमारे में आपका बहुत पुरतपाक इस्तकबाल है। कहते हैं कि ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज इस रीढ़ की हड्डी को हाईटेक तरीके पर अपग्रेड किया जा रहा है। लेबॉर्ट्री से खेत खलियानों तक एक बीज का सफ़र हमारे मुस्तकबिल के लिए कभी इतना ज़्यादा साइंसी या ज़्यादा संजीदा नहीं रहा है जितना कि आज की तारीख में है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए सब्जार में हम आज आपको दिखाएंगे कृषि विज्ञान केंद्र गांदरबल में हुए एक रोज़ा साइंटिस्ट इंटरेक्शन प्रोग्राम की झलकियाँ। HADP के तहत ऊन और पेल्ट को फ़रोग देने के लिए किए गए इंतजामात की तफसील, कीड़ेमार अद्वियात के छिड़काव में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, माहिरीन के मशवरे भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। लेकिन आगाज इस रिपोर्ट से करते हैं कि स्कॉस्ट कश्मीर ने पहली बार पेपरलेस एग्जाम्स का तरीका शुरू करके एक तारीख रकम कर ली है। आइए देखते हैं कि ये तरीका क्या है और इससे क्या क्या फवाइद हासिल होंगे। टेक्नोलॉजी की मुदाखलत जिंदगी के हर शोबे में हो चुकी है और स्कॉस्ट कश्मीर इस मैदान में हर कदम आगे रहने की कोशिश में मसरूफ अमल है। एक ताज़ा कामयाबी के तौर पर यूनिवर्सिटी ने पेपरलेस एग्जामिनेशंस का तरीका इख्तियार करके इम्तहानात के शोबे में एक संग मील तय किया। एक इनकलाबी कदम के तौर पर इस कोशिश की बदौलत यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ मुकम्मल डिजिटल बनने की मंजिल को पाया है, बल्कि एग्री एजुकेशन के शोबे में एक लीडर होने का एजाज भी हासिल कर लिया है। स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने इस कामयाबी के हवाले से अपने तासुरात बयान करते हुए इसे एक तारीखी कदम बताया। उन्होंने इस कदम को पायदार माहौल और महफूज मुस्तकबिल की जमानत करार दिया। स्कॉस्ट कश्मीर देश की कुछ चंद यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त शामिल हैं जिन्होंने पेपरलेस एग्जामिनेशन शुरू किया है। ये पेपरलेस एग्जामिनेशन एंड टू एंड पेपरलेस है। जब हम पेपर सेट करते हैं वो बिल्कुल पेपरलेस है, वो डिजिटल पेपर होता है। उसके बाद जब बच्चे एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो वहाँ पे उनको कोई पेन और पेपर का यूज़ नहीं करना पड़ता है। एक डिजिटल उनके पास एक डिवाइस है जिस पर वो अपना एग्ज़ाम देते हैं। इससे हमारी एफिशिएंसी यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है एग्जामिनेशन की। साथ में जो हमारा यूनिवर्सिटी का बड़ा गोल है सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को हमने कम कैसे करना है, तो ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया है और ये हमारा एंडेवर है इस वक्त कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में इसको आगे भी करेंगे और जो हमारी सिस्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। उससे हम पोल्यूशन भी कम कर सकते हैं और उससे जो हमारे फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज पे जो प्रेशर है वो कम हो सकता है और साथ में जो इंस्टीट्यूशन उनकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी उनके साथ में। तो हमें बड़ी खुशी है कि हमने लीड ली हुई है उन चंद इंस्टीट्यूशंस में जो कंट्री भर में जो उन्होंने पेपरलेस एंड टू एंड एग्जामिनेशन किया हुआ है और आइंदा भी हम इसमें कुछ AI ड्रिवन इनोवेशंस को हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे जिससे हमारा सिस्टम और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। मुकम्मल तौर डिजिटल इम्तहानात से न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि इसे कागजी तवालत का वो सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा जिससे इम्तहानी अमल के दौरान तालीमी इदारों को गुजरना पड़ता है। इसमें कोई भी पेन एंड पेपर का इस्तेमाल नहीं है और एग्ज़ाम क्लाउड से इसको गवर्न करते हैं। बच्चे बायोमेट्री के थ्रू इनका पेपर जो है वो ओपन होता है एक डिजिटल टैब में और उसके बाद वो अटेम्प्ट करते हैं उसी के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्टाइलस दे कैन राइट और दे कैन क्लिक और उसके एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद इसको वो एग्ज़ाम सबमिट करते हैं एंड इट गोज़ टू एग्ज़ाम क्लाउड और वहाँ से जो है ये एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को उनके मेल के थ्रू ये पेपर्स मिल जाते हैं एग्ज़ाम क्लाउड के। वहाँ पे फिर इवेलुएटर अपने डेस्कटॉप पे इसको इवेलुएट करके अगेन यू कैन सबमिट द अवार्ड्स। So it's 100% पेपरलेस एग्जामिनेशन सिस्टम। कहीं पे भी पेपर का इस्तेमाल इसमें नहीं है। रवायती तरीक़े इम्तहानात को डिजिटल और पेपरलेस तरीक़े में बदलकर यूनिवर्सिटी ने तदरीसी अमले के साथ साथ तालिब इल्मों के लिए भी आसानी का सामान फराहम किया है। चुनांचे तालिब इल्मों को इस तरीक़े की बदौलत इम्तिहानी स्ट्रेस से निजात मिलेगी और उन्हें एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस भी फराहम होगा।
I used to make a lot of mistakes, and it used to turn out very messy, but it has got many options, like it has got a built-in eraser and we can edit if we've made any mistakes, so it was quite nice for me. And we can also use a lot of colors in making the diagrams, and the diagrams turn out to be very beautiful. So for me personally, it is a lot better than the conventional pen and paper mode. पेपरलेस मोड में एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत बेस्ट है। एक हिसाब से देखा जाए तो हमें इसमें टाइम का भी ज़्यादा वो हो रहा है, बचत हो रहा है, और डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से पेपरलेस मोड में करना बहुत अच्छा है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बाय द यूनिवर्सिटी, क्योंकि इससे हमें पेपर इजी करने को लग रहा है, बिकॉज हम अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेपरलेस है तो हमारे को हैंड राइटिंग का उतना टेंशन नहीं है, एंड वी आर जस्ट फोकस ऑन कंटेंट राइटिंग रादर देन कि कितनी अच्छी तरह हम उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं। इट हैज़ वेरियस कलर फॉन्ट्स, पेन फॉन्ट्स, इनबिल्ट कैलकुलेटर्स, रेफरेंसेस, सो इट बिकम्स लेस ऑफ अ हैजल टू डू द पेपर, क्योंकि हम स्ट्रेस नहीं है एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में और अच्छी तरह सिर्फ अपने पेपर पे फोकस कर पा रहे हैं। कबायली इलाकों में रहने वाले किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी और ज़रूरी पैदावार में पायदारी लाने के लिए लाजमी हिदायत से रोशनास कराने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल में पिछले दिनों एक रोज़ा इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन कम साइंटिस्ट इंटरेक्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आइए सब्ज़ार के इस हिस्से में आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम पर मबनी ये रिपोर्ट। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी एक्रिप के डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी और कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल के बाहमी इश्तराक से साइंसी मुदाखलतों और पायदार ज़रूरी तरीक़ों के ज़रिए कबायली किसानों को बाइख्तियार बनाने के लिए आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने मेहमान खसूसी के तौर शिरकत की, जबकि इस मौके पर मौजूद दीगर अहम शख्सियात में प्रोफेसर अख्तर आलम खान, सीनियर साइंसदान और कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल के सरबराह डॉक्टर एजाज अहमद, दीगर साइंटिस्ट और फैकल्टी मेंबरान मौजूद थे। अपने खिताब में प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने कीमियाई कीड़ेमार अद्वियात के बेतहाशा इस्तेमाल को कम करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने फसल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और मरबूत काश्तकारी के तरीक़ों को फ़रोग़ देने की अहमियत को भी उजागर किया। कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल में एक ट्राइबल सब प्लान के अंडर जो हमारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट है बायो कंट्रोल पे, डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी, फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, जिसमें हमने ट्राइबल फार्मर्स जो कि डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के हैं उनमें बायो कंट्रोल के इनपुट्स बांटे, जिसमें बायो पेस्टिसाइड्स में नीम का ऑयल और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वर्मी कंपोस्ट और मक्की का बीज और हमने फेरोमोन ट्रैप्स इनको दिए ताकि ये केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें और बायो कंट्रोल के ज़रिए से ही अपने पेस्ट्स को कंट्रोल करें। हमारी कोशिश है कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादा दवा पोशी ना हो, उनमें ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल ना हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र्स हों, चाहे पेस्टिसाइड्स हों, चाहे फंजीसाइड्स, वीडिसाइड्स या जो भी हमारे इंसेक्टिसाइड्स हैं। हमारी कोशिश ये है कि ट्राइबल एरियाज़ में इन चीज़ों का इस्तेमाल ना हो, मगर उसके बाद उसका अल्टरनेट क्या है वो ये बायो कंट्रोल के जो इनपुट्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, उनके बारे में हमने इनको समझाया कि क्या क्या मार्केट में है या क्या क्या यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है जो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मौके पर दीगर मुक़र्ररीन ने तवील मुद्दती ज़रूरी पायदारी के हुसूल में बायोकेमिकल एजेंट्स के रोल की अहमियत बयान करते हुए कीड़ों के बायोलॉजिकल कंट्रोल की अहमियत को वाज़ेह किया। इन प्रोग्राम का मकसद कि जो हमें कीड़े मार अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और उससे हमारा जो माहौल है वो बिगड़ जाता है, हमारे सेहत पर मुज़र असर पड़ता है, हमारे जानवर, हमारे जो पानी के ज़खायर वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमारे इन जो ये स्कीम है, ये ICR की तरफ एक स्कीम है जो TSP प्रोग्राम में आ जाते हैं। इन स्कीमों का मकसद ये है कि जो कीड़े मार अद्वियात उनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए। जो दूसरे दोस्त कीड़े हैं
जो उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, इन कीड़ों को जो हमारे फसलाजात को नुकसान पहुंचाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, जिनको हम बायो एजेंट्स या बायो पेस्टिसाइड्स भी कहते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल लाया जाए। इसलिए हमने यहाँ पर इन फार्मरों को समझा है, उनमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन हमने बायो पेस्टिसाइड्स, कुछ मेज़ के सीड, फेरामोन ट्रैप्स, जो कीड़ों को जाल होते हैं वो कैसे उनको पकड़ते हैं, नीम ऑयल, बहुत सारी चीज़ें जो हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया। और मतलब मकसद ये है कि जो हमारा माहौल और जो ख़ास कर हमारा एग्रीकल्चर वो पायदार रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और कम से कम इनपुट कॉस्ट जो खर्चा जाता है वो कम हो जाए। पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए इस तरह के बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद करने पर किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र और स्कॉस्ट का शुक्रिया अदा किया। डिपार्टमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने समझाया हमें, हम लोगों को। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ, उनको ये यहाँ से दिया है, बीज दिया है, दवाई दी है। हमें किसी ने आज तक नहीं बुलाया इस तरीके से, तो ना हमें समझाया किसी ने या बुलाया या किसी ने ऐसी चीज़ें हमें दी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज तक मेरी इतनी उम्र होगी, आज तक मैंने नहीं देखा ये। हमें हमारी घर में खेती बाड़ी है, बाग है, सेबों का बाग है, चीरी का बाग है और अंगूर का बाग है, लेकिन हम दवा पोशी से रमारूम होते थे, बाज़ार की दवाई खरीदते थे, उससे हमारा नुकसान बहुत होता था। लेकिन जो हमें यहाँ समझाया गया तो ये हमारे लिए अच्छा समझाया गया। जैसे इन्होंने हमें समझाया है और हमें ध्यान देना है कि किस तरीके से दवाई इस्तेमाल करनी है और किस तरीके से इसका फ़ायदा उठाना है। हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता नहीं था। हम लाते थे बाहर से दवाई, डालते थे बाड़ियों में, सब्ज़ी पे, मक्की पे, हर चीज़ पे। तो आज सर ने यहाँ पे बहुत सारा समझाया कि इस दवाई से क्या क्या प्रॉब्लम सेहत की हो सकती है। तो शुक्र अल्लाह का कि हमने समझा, इसमें अब अमल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इन्होंने मक्की दी और ये वाली दवाई दी, क्योंकि हम देहाती लोग हैं, देहाती इलाकों से आते हैं, हमें पता नहीं होता है किस जगह पे क्या होना चाहिए, हमें पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आ जाके हमने बहुत सारा कुछ सीखा, बहुत सारा कुछ समझा कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, और ये प्रोग्राम तकरीबन हर मंथ में होना चाहिए। आज हमने यहाँ पे बहुत सारा कुछ सीखा, बहुत सारा कुछ सुना। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अपने रब की ज़ात पे कि हम आगे बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। हम बाहर से ख़रीदने के बजाय हम यहाँ से बेच सकते हैं। नाज़रीन, HATP के तहत ऊन और पेल्ट को फ़रोग देने के लिए इसकी मौसर मार्केटिंग और प्रोसेसिंग के लिए कॉटेज इंडस्ट्री का अहया किया गया। मकसद है कि साइंस और टेक्नोलॉजी को बरोए कर लाते हुए इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज यानी IT के मसनूआत को बहाल किया जा सके, साथ ही कारीगरों को तकनीकी मावनत फराहम हो और मार्केटिंग को आसान बनाया जा सके। आइए सब्ज़ार में इस पहल पर मबनी देखते हैं यह खास रिपोर्ट। HATP के तहत कारीगरों के ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करके उन्हें बाज़ाबिता तरबियत फराहम की गई, ताकि साइंसी बुनियादों पर ऊन और इससे बुनने वाले मसनूआत को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करते हुए वो अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाएं और जदीद आलात के इस्तेमाल से रूशनास हो सकें। मंसूबे के तहत कारीगरों को वूल प्रोसेसिंग के लिए लाजमी आलात और IT के मसनूआत की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए दरकार ट्रेनिंग फराहम की गई। कारीगरों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर से खसूसी तरबियत हासिल की, जिससे उनकी तकनीकी और डिज़ाइन की सलाहियतों में मज़ीद इजाफा हुआ। प्रमोशन ऑफ वूल एंड पेल्ट फॉर इफेक्टिव प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने एनविसाज की हुई है। इन एक्टिविटीज़ में एक एक्टिविटी हमने रखी है रिवाइवल ऑफ वूल बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री। तो इसमें जो भी IT के प्रोडक्ट्स हैं उनको हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में द एक्टिविटी इस तरीके की थी कि वी हैव टू आइडेंटिफाई सम आर्टिजन कम्युनिटीज़, उनको एक ग्रुप की शक्ल देना, देन उनको हैंड होल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट करना इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। हम उनको स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स उनको देना या उनकी जो फैसिलिटेशन करना, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में फैसिलिटेशन करना, ताकि उनकी जो लाइवलीहुड है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए।
ایٹ دا سیم ٹائم تو ہمارے جو IT کے پروڈکٹس ہیں ان کی ریوائول میں بھی تھوڑا سا ہم اس میں رول پلے کریں. اس سلسلے میں ہم نے ایک گروپ کو کریٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ, جن کی رجسٹریشن ہم نے فیسیلیٹیٹ کی تھرو ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹس ہینڈلوم, اور اس گروپ کا نام رکھا گیا دا لیگیسی وول ورلڈ. اس گروپ میں تقریباً 11 آرٹیزنس ہیں جو کہ ویج آرٹیزنس تھے, ان کو ہم نے ایمپاور کیا. ہم نے ان کو ہمارے جو ماڈرن ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں فراہم کیے جو کہ پورٹیبل بھی ہے, اور ان کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ اچھا خاصا نکل رہا ہے اور ود مور ایفیشنسی. تو ہم نے وہ کیا ان کو. اس کے علاوہ ہم نے ان کو سکل اپگریڈیشن پروگرامز دیے. ویونگ میں ہم نے ان کو وہی پرووائڈ دم دا ٹریننگ تھرو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی جو ہمارا سری نگر میں ہے یہاں پہ. تو اس میں ان کو ہم نے کانٹمپرری یا ناول ڈیزائنر جو ہیں ان کی ٹریننگ کروا دی, ورک شاپ کروا دیا, تاکہ دے کین موو اوے فرام دوز ٹریڈیشنل ڈیزائنرز اینڈ جو کہ نئے ڈیزائنر جو آج کل کے مارکیٹ میں ٹرینڈ ہیں اس پہ وہ کام کر کے, تاکہ ان کی جو پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہو جائے. ناؤ وی آر پلاننگ ٹو ہیو برانڈنگ آف دیئر پروڈکٹس. اس میں ہم اسسٹنس لے رہے ہیں ہمارے سکاسٹ کا ہی, جو ہمارا ایگری بزنس سینٹر جو ہمارا سکاسٹ میں, ان کے تھرو اس گروپ کے پروڈکٹس کی برانڈنگ کروا دیں گے. اس کے علاوہ ان کی مارکیٹنگ چینل میں ہیلپ کریں گے تاکہ دے کین شو کیس دیئر پروڈکٹس کسی ایگزیبیشنز میں, ایکسپوز میں, یا دے کین ہیو سم نیشنل ایز ویل ایز انٹرنیشنل ایگزیبیشنز. اس میں ان کی ہم مدد کرنے کی کوشش کریں گے. پروجیکٹ کے ذریعے یومیہ مزدوری پر کام کرنے والے کاریگروں کو بہتر آلات اور تکنیکوں تک رسائی کے ذریعے با اختیار بنایا گیا, جس کے نتیجے میں روایتی طریقوں کے مقابلے زیادہ پیداواری صلاحیت حاصل ہوئی. اس سب کی بدولت ان کی مصنوعات کی مارکیٹ کی اپیل میں اضافہ ہوتا ہے. ساتھ ہی کاریگروں کے لیے آمدنی کے مواقع میں اضافہ اور روزی روٹی کو بہتر بنانے میں اس پہل کی وجہ سے مدد ملی. یونیورسٹی نے ہم کو یہ جو ماڈرن لومز دیے, پلس ٹریننگز دیے, چرخہ وغیرہ دیے, وارفنگ ٹریننگز دی, بہت سارے ٹریننگز پرووائڈ کروائی. تو اس کے بعد ماشاءاللہ ہماری زندگی میں ایک الگ سا ہم نے مان کے چلے, جیسے کہ ہم پچھلے سال مطلب کہ پہلے یہ جو کام کر رہے تھے, ہم نے ایک نئی الگ سی دنیا دیکھی یونیورسٹی کے HADP پروجیکٹ نمبر 27 کی وجہ سے. تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں, کیونکہ جو یہ لومز انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیے, تو ان لومز کی وجہ سے ہمارے جو روزگار ہے اس میں بہت سارا فرق ہمیں آیا. جیسے پرانے ٹریڈیشنل ٹائپ سے اتنا دن میں ہم اتنا کام نہیں کر پا رہے تھے, تو اس لوم کی وجہ سے ہم نے بہت اچھے سے گرو کیا. تو یونیورسٹی کے ہم بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں ٹریننگز وغیرہ دی, اور پلس یونیورسٹی نے ہم سے وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم آپ کی مارکیٹنگ میں بھی مدد کریں گے. ہم اگر اس پروجیکٹ کے ساتھ نہیں جڑتے تو ہم ڈفرینٹ جو پیٹرنز ہیں, ڈفرینٹ جو چینلز ہیں, ہم نہیں دیکھ پاتے, جو ہم اس سے پہلے ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. سب سے بڑا ایکسپیرینس ہے نئے ڈیزائنز, کیونکہ ابھی مارکیٹ ڈیزائنز مانگتا ہے, نئی چیز مانگتا ہے. ہمارے پاس جو پرانے ڈیزائنز تھے وہ اب تھوڑا اولڈ ہو گئے تھے. وہی مین چیز جو ہم نے نئے ڈیزائن انٹروڈیوس کی ہے, اس کی وجہ سے کام بڑھا ہے. یہ جو HADP پروجیکٹ جو چلا ہے سکاسٹ شہامہ کی طرف سے ہمارے ساتھ, جو یہ ایفیلیٹڈ ہوئے ہم ان کے ساتھ, اس کی وجہ سے بہت سارا چینج ہوا ہے ہمارے کام میں. بیسیکلی جو ہمارا کام ہے اس میں امپرومنٹ آئی ہیں. سب سے پہلی امپرومنٹ آئی جو ہم نے یہ لومز انٹروڈیوس کیے ہیں, نئے لومز جو سکاسٹ شہامہ نے ہمیں پرووائڈ کیے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا جو ڈیلی بیس کام تھا نا, اس میں فرق آیا ہے. ایسے فرق آیا ہے کہ ہماری جو پروڈکشن تھی وہ پچھلی پروڈکشن سے زیادہ امپروو ہوئی, اور جو فائنل پروڈکٹ جو نکلا ہے وہ بھی بیٹر نکلا ہے. اور ڈیزائنز جو ہم نے سیکھے ہیں, جو پرانے ڈیزائنز سے ہم نے کچھ نئے ڈیزائنز بھی سیکھے ہیں جو ہم نے اس میں انٹروڈیوس کیے ہیں اس کام میں, جس کی وجہ سے چل رہا ہے. مارکیٹنگ ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے, شکر اللہ کا, کام چل رہا ہے. ناظرین, جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی ایجادات نے کاشتکاری کے روایتی طریقوں کو یکسر بدل دیا ہے. زرعی سرگرمیوں میں استعمال ہونے والی جدید ٹیکنالوجی میں سے ایک ہے ویریبل ریٹ پیسٹ سائڈ سپریئر. یہ مشین دراصل سینسرز اور GPS ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتی ہے, جس کی بدولت یہ ادویات کے چھڑکاو کے دوران ہر ایک درخت کو سکین کرتی ہے. آئیے اس مشین کے استعمال اور اس کی ساخت پر مبنی دیکھتے ہیں ہماری یہ رپورٹ.
जैसे जैसे पायदार ज़राअत के बारे में तहकीक जोर पकड़ती जा रही है, कीड़ेमार अद्वियात का इस्तेमाल एक मरकजी मौजू बनकर उभरता है। साइंसदान फसल के तहफ़्फ़ुज़ की कुर्बानी के बगैर कीड़ेमार अद्वियात के इस्तेमाल को कम करने की जरूरत पर जोर देते हैं। इस तवाज़ुन को हासिल करने के लिए साइंस पर मबनी हल के नफाज की जरूरत है, जो दुरुस्तगी, कारकर्दगी और माहौलियाती हम आहंगी पर मबनी है। इस मैदान में सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा इनोवेशंस में से एक खुदकार स्प्रेयर का वजूद में आना है। ये स्मार्ट मशीनें रोबोटिक्स, मसनूई जहानत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के साथ काम करती हैं। इस तरह एक देरीना ज़रूरी चैलेंज का एक हाईटेक हल निकल आता है। राइट अमाउंट ऑफ इनपुट एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेस। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ऐसी इनोवेशन बनाई है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि सूटेबल है हमारे जो ऑर्चर्ड्स है, ओवरऑल ऑर्चर्ड्स एंड पर्टिकुलरली फॉर द एप्पल ऑर्चर्ड्स। उनके लिए हमने एक ऐसी मशीन बनाई है, ऐसी स्मार्ट इंटेलिजेंट मशीन बनाई है कि जो कि हमारे ऑर्चर्ड्स में जाके ऑटोनोमसली उस ऑर्चर्ड्स में नेविगेट करे और हमारा जो स्प्रे है वो ऑटोनोमसली हमारे ऑर्चर्ड्स में हो। तो ये जो इनोवेशन हमने ये निकाली है, ये बेसिकली इसमें कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसमें लाइट इमेजिंग डिटेक्शन एंड रीडिंग सेंसर्स है, इसमें जीपीएस है और उसमें और भी सेंसर्स लगे हुए हैं और भी टेक्नोलॉजीज़ लगी हुई है, जहाँ से वो कैनोपी को जो है रियल टाइम मैप करता है कि कितनी बड़ी कैनोपी है। और जब ये कैनोपी को मैप करता है उसके बाद ये जो है नोजल्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि जितनी बड़ी कैनोपी है उतना ज़्यादा आप स्प्रे करेंगे, अगर कम कैनोपी है तो आप कम स्प्रे करेंगे। इससे जो है हमारा काफ़ी सेविंग्स होती है, जो है पेस्टिसाइड या जो भी स्प्रे हम करते हैं उसकी काफ़ी सेविंग्स होती है। इस टेक्नोलॉजी को सेब के बागात में बाज़ाबिता आजमाया गया है, जहां इसने रवायती तरीकों के मुकाबले में 37% तक कीड़ेमार अद्वियात की बचत हासिल की है। सिस्टम का ज़हीन डिजाइन इस बात को यकीनी बनाता है कि जहां जहां पौधे लगे हों, सिर्फ उन्हीं जगहों पर स्प्रे किया जाता है। ये खुदकार मशीनें फुजले को कम करती हैं और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती हैं। हमने इसके जो है कुछ ट्रायल्स के, इनिशियल ट्रायल्स किए, उन ट्रायल्स से हमें पता चला कि जो हमारे हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड्स है उसमें से करीबन 30 to 35% की जो है सेविंग्स हो रही है, और जो हमारे मीडियम डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड्स है उसमें करीबन अप टू 40% भी केमिकल सेविंग्स हो रही है। आप ये देख सकते हैं कि अगर हमारे ऑर्चर्ड्स में 30 to 40% जो है केमिकल सेविंग्स हो रही है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि फार्मर्स को जो है इसमें जो इनपुट कॉस्ट इन्वॉल्व है वो काफ़ी कम इनपुट कॉस्ट इन्वॉल्व हो गए। दूसरी बात यह कि जो एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स थे बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट एप्लीकेशन ऑफ द स्प्रेज, वो भी कम होगा। हम सब जानते हैं कि ज़रूरी सीज़न अब लगभग पूरी तरह शुरू हो चुका है। ऐसे में हमें खबर होनी चाहिए कि कब कौन सी सरगर्मी अंजाम देनी है। सब्ज़ार में अब वक्त हो रहा है किसान दोस्तों के लिए इस हवाले से ताज़ा तरीन हिदायत और मशवरों का। तो आइए देखते हैं हमारा फार्म एडवाइजरी सेगमेंट। आने वाले हफ्ते में मौसम बारिशनुमा बने रहने का अनुमान है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 17.0 डिग्री सेल्सियस से रह करके 21.0 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। मिनिमम टेम्परेचर 10.0 डिग्री सेल्सियस से 15.0 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। आने वाले इस मौसम में पानी के निकासी का खास ध्यान रखें। टेम्परेरी वाटर स्टैग्नेशन फील्ड में कहीं पर भी होने ना दें। जो किसान भाई सब्जियों की खेती कर रहे हैं वो पॉली हाउसेस के अंदर में ट्रांसप्लांटिंग और नर्सरी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। जो किसान भाई बाहर खेती कर रहे हैं वो किसान भाई मौसम के बेहतरी होने पर जो ट्रांसप्लांटिंग है और सीड सोइंग है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जो किसान भाई मशरूम की खेती कर रहे हैं वो मशरूम के रूम का टेम्परेचर 16.0 से लेकर के 18.0 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखें। डिसइंफेक्टेंट टूल का यूज़ करें। कोई भी डिजीज्ड मशरूम दिखने पर उसे हटा दें। जो किसान भाई फिशरीज़ कर रहे हैं वो किसान भाई पानी का लेवल 1.5 से 2 मीटर तक बनाए रखें, जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे। ऑक्सीजन का लेवल गिरने पर डेली वेट के फिश वेट के हिसाब से 1.5 से लेकर के 2% का फीड रिडक्शन कर दें, जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे। जो किसान भाई
अभी कैटल्स का कर रहे हैं, वो कैटल्स में वैक्सीनेशन शेड्यूल का प्रॉपर ध्यान रखें, टाइमली फुट एंड माउथ डिजीज़ और दूसरे डिजीज़ का प्रिकॉशंस लें, बेडिंग मटेरियल प्रॉपर रखें जिससे कि मस्टाइटिस जैसे डिजीज़ से बचा जा सके। जो किसान भाई पोल्ट्री कर रहे हैं वो ल्यूक वार्म वाटर का ध्यान रखें और वैक्सीनेशन शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें जिससे कि रानीखेत जैसे डिजीज़ से बचा जा सके। जी नाजरीन, तो आज हमने देखा कि ज़राई यूनिवर्सिटी किस तरह कल की फसल के बीज बो रही है। लेबॉर्ट्री से लेकर ज़मीन तक इनकी इनोवेशंस इस बात को यकीनी बना रही है कि काश्तकारी का मुस्तकबिल न सिर्फ पायदार है बल्कि फल फूल रहा है। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहने के लिए आपका शुक्रिया, क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अपने ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और दी ही खुशहाली को तश्कील देने वाली पेशरफ्त को तलाश कर रहे हैं। अगले शुमारे में फिर मिलेंगे नए मौज़ूआत को लेकर। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।